ज़ावी ने जब लेवेंडोस्की को खरीदा था बायर्न म्यूनिख से, ही वॉज एट हिज पीक ऑफ हिज पावर्स। 34 की एज थी लेवेंडोस्की की और उस टाइम उसको रॉबर्ट लेवेंडोस्की बोला जा रहा था। एंड जिस सीजन वो ज़ावी के पास आया उस सीजन उसने धमाल मचा दिया ला लीगा में। ही वॉज अ बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना और यार पिचिची जीता, पूरा ला लीगा जीते बार्सिलोना और सब चीज़ बढ़िया चल रहा था वहाँ पे। चैंपियंस लीग में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ तो किया, क्लच मोमेंट्स पे गोल नहीं मारा, अपनी बायर्न के अगेंस्ट भी उसने गोल नहीं मारा था, खराब मिसेस किए थे, लेकिन एनीवे उसको वहां पे बख्श दिया गया बिकॉज वी वन द ला लीगा। अब जो सेकंड सीजन होता है ज़ावी के अंदर, दैट वाज एब्सोल्युटली हॉरेंडस। मतलब लेवेंडोस्की ने गोल मारे लेकिन जब इंपॉर्टेंट टाइम आया, जब जरूरत आया, तब लेवेंडोस्की वाज नॉट देयर। उसने काफ़ी ज़्यादा गोल नहीं मारे जितना उसे एक्सपेक्टेड है। एंड प्लस यार उसको इतना सर्विस मिलने के बाद भी ही वाज मिसिंग अ लॉट ऑफ चांसेस। लेकिन जैसे ही हांसी फ्लिक आता है, उसका जर्मन अब्बा लेवेंडोस्की का, वो उसे वापस गोदी में उठाता है और बोलता है चल बेटा अब हम लोग अपना गेम दिखाएंगे पूरी दुनिया को। एंड लेवेंडोस्की इस सीजन यूसीएल का टॉप स्कोरर है एंड ला लीगा का भी टॉप स्कोरर है। कोपा डेल रे में उतना मैचेस खेला नहीं तो वहाँ भी 10-15 गोल मार ही देता, छोटा मोटा टीम तो वहाँ आता है। एनीवे अभी यहाँ पे जो लेवेंडोस्की का सिचुएशन है ना, तुम उसको दो तरीके से देख सकते हो। एक, अगर तुम सिर्फ स्टैट्स और हाइलाइट्स देखोगे तुम बोलोगे वाह साला लेवेंडोस्की तो अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा है, सही चीज़ें कर रहा है, मतलब उतना अपना पीक ऑफ हिज पावर्स पे तो लग नहीं रहा है। हाँ ऑफकोर्स बात है 36-37 जितना का भी हो गया है अब वो, लेकिन फिर भी ही स्कोरिंग द गोल्स। लेकिन अगर तुम मैचेस देखोगे तो तुम बोलोगे ये साला बुढ़ा, इसको अल नासिर भेजो, इसको सऊदी भेजो, अरबी सिखाओ, ये कुछ हाल हो गया है यहाँ पे। तो देर आर टू थिंग्स, टू एस्पेक्ट्स टू लेवेंडोस्कीज गेम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो अंडर हांसी फ्लिक लेवेंडोस्की का फिर से यहाँ पे एक रीबर्थ हुआ है, रीजन्म हुआ है। हांसी फ्लिक के अंदर हमने देखा था उसका बैलन डोर सीजन गया था, उसको बैलन डोर नहीं दिया गया था। बट एनीवे अभी जिस तरीके से लेवेंडोस्की खेल रहा है, अगर बार्सिलोना ला लीगा यूसीएल जीत जाए, लेवेंडोस्की सब में टॉप स्कोरर वगैरह हो जाए, तो रफीनिया या लेवेंडोस्की के बीच में बैलन डोर का यहाँ पे रेस हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके का लेवेंडोस्की खेल रहा है ना, अजीब लगता है मुझे देख के कि ये करना क्या चाह रहा है लेवेंडोस्की। मैं रोज़ बार्सिलोना के मैच के पहले से सोचता हूँ आज हमें किस टाइप का लेवेंडोस्की देखने को मिलेगा। क्या ये आज धड़ धड़ गोल मारेगा, क्या ये आज चांसेस मिस करेगा, गड़बड़ खेलेगा, या फिर आज ये सर्जियो बुस्केट्स बन जाएगा, डीप में ड्रॉप करेगा और वहीं डीप में ही रह जाएगा, आगे आएगा ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ क्योंकि इस सीजन में अगर तुम देखोगे लेवेंडोस्की ने अच्छा क्या किया। लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ लेवेंडोस्की। सबसे पहले यार स्कोरिंग गोल्स, तो ऑफकोर्स यार गोल मारा है, स्ट्राइकर है, तुम्हारा टॉप स्कोरर है, सब चीज़, तो ऑफकोर्स गोल मारा है। क्लच गोल्स मारे है उसने, जैसे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उसने ओपन वो गोल स्कोरिंग ओपन की थी, 2 गोल मारे थे, खतरनाक गोल मारे थे एल क्लासिको में। उसके बाद इंपॉर्टेंट मैचेस में उसने गोल मारे हैं, लिटरली हैट्रिक्स मारे हैं टू विन अस द गेम। उसके बाद फिर यार बेनफिका के अगेंस्ट पेनल्टीज 2 मारी है, तो क्लच मोमेंट्स में वहाँ पे गोल आए हैं। और अभी लिटरली अलावेस के अगेंस्ट जो 1-0 बार्सिलोना ने जीता था, वहाँ पे एक ही गोल आया था, वो भी लेवेंडोस्की का। तो ये सब यहाँ पे लेवेंडोस्की ने क्लच गोल्स किया है। और अगर तुम देखोगे अभी भी 37-36 जितना का भी वो हो चुका है, अभी भी इस एज में उसकी पोजीशनिंग कितनी क्लीन है, वो हमेशा राइट टाइम राइट पोजीशन में पहुंचा रहता है, फॉक्स इन द बॉक्स है, डिफेंडर्स लोग को पुल करता रहता है। अगर लेवेंडोस्की अच्छा नहीं भी खेल रहा है ना, तो हमेशा एक ने आधा डिफेंडर उसको मार्क करते रहता है, उसके रन्स मार्क करते रहता है, हमेशा लेवेंडोस्की उन लोग को फिजिकल बैटल देता रहता है। अब जितना भी बुढ़ा हो गया लेवेंडोस्की, साला का बॉडी में तो बहुत पावर है अभी भी, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी मस्कुलर गाय, वह फिट फाट आदमी है। तो ये सब चीज़ है। और जो हमने एक एस्पेक्ट उसका और देखा है, जैसे वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उसने कुछ मैच में किया था, फिर कुछ मैचेस में तुम अचानक से देखोगे ये साला सर्जियो बुस्केट्स बन जाता है, पता नहीं डीएम पोजीशन में चला जाता है नंबर 9 की जगह पे, वहाँ से बॉल उठाता है, पासिंग वासिंग करता है, लिटरली ड्रॉप डीप करता है, मिडफील्ड में पासिंग करता है, कंबाइन करता है विद द टीम, जिसकी वजह से क्या होता है ना, रफीनिया और यमाल को चढ़ने का मौका मिल जाता है, वो लोग को बॉल खिला सकता है। और एक बात तो और तय है कि यार लेवेंडोस्की का प्ले मेकिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। उसको उतना चांसेस नहीं मिलता है प्ले मेकिंग करने का, लेकिन जब लेवेंडोस्की का मन करता है, बोलता है कि आज मैं प्ले मेकिंग करेगा, डी ब्रुयना बनेगा, तो वो बन सकता है, उसमें उसका कोई बात नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है लेवेंडोस्की की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेवेंडोस्की ने इस सीजन में गड़बड़ क्या किया है। तो देखो सबसे पहले चीज़ तो यार गड़बड़ तो है उसका इनकन्सिस्टेंसी। अब कई मैचेस में जब हमें ज़रूरत पड़ी थी लेवेंडोस्की की यार इजी फिनिश कर दे, उसके पैर के बीच से बॉल चला जा रहा था, वो लेवेंडोस्की हवा में शॉट चला रहा था, बॉल आगे से चला जा रहा था। ऐसे कई सिचुएशंस में हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसे सिचुएशन में हुआ है लेवेंडोस्की से, जिसकी वजह से हमने
लिटरली पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, और यहाँ मैं लिटरली यहाँ पे लेवा को ब्लेम कर रहा हूँ कि उसके वजह से पॉइंट्स ड्रॉप किए, बिकॉज अगर वो वहाँ पे फिनिश कर देता, अगर वो वहाँ पे गोल मार देता, तो बार्सिलोना वुड हैव बीन इन अ मच मोर कंफर्टेबल सिचुएशन इन द ला लीगा, इन द यूसीएल। तो मैं बोलूँगा ग्रुप स्टेज में भी जो गेम कमबैक वमबैक करना पड़ा ना, जिस डॉर्टमंड के अगेंस्ट कमबैक, बेनफिका के अगेंस्ट कमबैक, वो और ईजी हो जाता। बट एनीवे यहाँ पे लेवेंडोस्की ने बहुत ईजी चांसेस भी मिस किए हैं, ऐसे ईजी चांसेस कि यार अगर प्राइम लेवा को वो सब चांसेस मिलते ना, तो अब इस सीजन में प्राइम लेवा अगर खेल रहा रहता, जितने चांसेस बार्सिलोना ने बनाए हैं ना, तो अभी तक उसके 35 गोल तो हो गए होते ला लीगा में, अभी उसके 19 या 20 है कुछ ऐसे। तो सोचो इतना खतरनाक हो सकता था लेवेंडोस्की, बट देन इतने इजी चांसेस यहाँ पे मिस किया लेवेंडोस्की ने, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंसी। बाकी उसने क्लच गोल्स तो मारे हैं, लेकिन यार इजी चांसेस मिस करना, ये सब चीज़ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ गाइज, उसका कॉम्बिनेशन विद द टीम इज़ वेरी वेरी गुड, लेकिन बात क्या है ना कि जब लेवेंडोस्की वो ड्रॉप डीप करता है ना, तब तुम्हें आगे में तो कोई प्लेयर चाहिए। कई बार जब वो पीछे आके प्ले मेकिंग वगैरह कर रहा है वो तो ठीक है, बट यू नीड योर टारगेट मैन टू बी अप टॉप। तो लेवेंडोस्की कभी कभी थोड़े पोजिशनिंग में अपनी गड़बड़ कर देता है जब वो ड्रॉप डीप करने का, खेलने का सोचता है, ये एक थोड़ा गड़बड़ है। एंड गाइस तीसरा चीज़ यार, लेवेंडोस्की के ऊपर प्रेशर नहीं था। सीजन जब स्टार्ट हुआ पहला 15-20 के गेम के अंदर लेवेंडोस्की के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि दूसरा कोई स्ट्राइकर ही नहीं था। फेरान टोरेस था, लॉर्ड फेरान टोरेस भाई। अंसु फाटी तो इंजर्ड रहता था, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, लॉर्ड फेरान टोरेस था। अब फेरान टोरेस जिस तरीके का सीजन स्टार्ट किया था पहले 15-20 गेम में, तो तुम तो जानते ही हो यार, लास्ट दो सीजन से हमें तो कोई ट्रस्ट नहीं आया था फेरान टोरेस पे कि यार हम लोग लिटरली थे, इसको हटाओ यार, किसी और को लाओ। लेकिन अभी कुछ टाइम से फेरान टोरेस साला बवाल खेल रहा है, हैट्रिक मारा है अभी उसने लिटरली कुछ दिन पहले, बवाल खेल रहा है फेरान टोरेस, और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बहुत खतरनाक। उसने डॉर्टमंड के अगेंस्ट कमबैक किया, उसके बाद और भी क्लच मोमेंट्स में गोल मारे। फेरान टोरेस इज एब्सोल्युटली बॉलिंग। अब जब लेवेंडोस्की के ऊपर प्रेशर पड़ा है ना, अब वो थोड़ा सोच रहा है, हाँ मेरा स्टार्टिंग पोजीशन अब खतरे में है। शुरू में उसका स्टार्टिंग पोजीशन खतरे में नहीं था, तो वो मज़े से वहाँ पे खेल रहा था, कुछ ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं था, वो मज़ा से आज चांस मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तो स्टार्टिंग पोजीशन में रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फ्लिक के अंदर तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन कंफर्म नहीं है अनटिल अनलेस तुम्हारा कोई बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट वहाँ पे नहीं है। तो फेरान टोरेस अब अच्छा खेल रहा है, तो फाइनली लेवा के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है कि उसको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे लेवेंडोस्की का एक बहुत ही अजीब सीजन गया है अभी तक। ही हैज प्लेड वेरी वेरी वेल एंड वेरी वेरी बैड। ही इज द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द वर्स्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। वो लुकाकू की तरह चांसेस मिस करता है, रोनाल्डो की तरह गोल्स मारता है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे सीजन अगर मैं बोलूँगा समाप्त करूँगा तो इस तरीके का गया है। अब हांसी फ्लिक यार कुछ भी करके उससे तो गोल वगैरह निकलवा ले रहा है, दैट इज़ व्हाट हांसी फ्लिक कैन डू। वो उसको बेसिकली बोलता है कि जो सीक्रेट है बेसिकली जो वो लेवेंडोस्की को बताता है कि तुम ये करो तो तुम और ज़्यादा गोल मार पाओगे, इज हिज मूवमेंट इन द बॉक्स। लेवेंडोस्की को तुम देखोगे ना, वो बहुत ही डिसेप्टिव मूवमेंट्स करता है बॉक्स के अंदर, कई बार डमी रन्स लेता है, आगे जाके पीछे आ जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ हेल्पिंग लेवेंडोस्की स्कोर मोस्ट ऑफ हिज गोल्स वहाँ पे, जिसकी वजह से वो एक्सेल कर रहा है। लेकिन गाइस एक चीज़ याद रखना होगा, 37 का हो चुका है लेवेंडोस्की, तो अब उसका रिप्लेसमेंट का ज़रूरत है। दिस समर बार्सिलोना नीड्स टू गेट अ रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट में ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? यू हैव अलेक्जेंडर इसाक, विक्टर ग्योकेरेस, जोनाथन डेविड एंड बेंजामिन सेस्को। दीज 4 यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट का चांसेस है इनमें से। अभी लिटरली इसाक का ये नाम कहाँ से आ गया है? वाई? बिकॉज वहाँ पे इसाक ने बोला है डैट उसको बार्सिलोना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट क्लब्स में से है बार्सिलोना, तो वो उस तरीके का कुछ सीन चल रहा है। अब देखो अगर बार्सिलोना इसाक को ले आए तो ये बहुत बड़ा जैकपॉट हो सकता है, लेकिन लेट्स सी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ग्योकेरेस ऑफ कोर्स वेरी वेरी गुड, लेकिन उसका प्रीमियर लीग से बहुत ज़्यादा लिंक्स है। जोनाथन डेविड तो यार वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, फ्री में भी आ जाएगा, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट देन लीग 1 में अगर अच्छा खेलता है ज़रूरी नहीं है कि वो ला लीगा में आके एक्सेल कर पाए। एंड बेंजामिन सेस्को वेरी वेरी गुड प्लेयर। लेकिन गाइस इन सब रिप्लेसमेंट के बारे में हम किसी वीडियो में अलग से बात करेंगे अभी। लेकिन अगर मैं अपना ड्रीम रिप्लेसमेंट बोलूँ फॉर लेवेंडोस्की, दैट वुड बी अलेक्जेंडर इसाक। और एक बात तो हमेशा से कंफर्म है, लेवेंडोस्की इस सीजन के बाद हमारा मेन स्ट्राइकर नहीं हो सकता है। वी नीड समवन मोर लीथल टू बी मच मोर कंफर्टेबल इन द ला लीगा एंड इन द यूसीएल। खैर गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, अगर मेरे पॉइंट से एग्री करते हो तो एक कमेंट छोड़ देना कि साथ भाई आई एग्री विथ यू। एंड गाइस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना एंड बाय बाय।